तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एरा। आओ करें कुछ नई शुरुआत। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बुक्स करी थी 32 बुक्स कवर करी थी, जो कि 2020 से 2021 के बीच में इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। अभी उसके और पार्ट्स भी डालूँगा, लेकिन कुछ मिर्च मसाला करने के लिए मैंने इसमें भारत के पड़ोसी देश की वीडियो बनाई है। ठीक है, मतलब बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें देखते हैं। ठीक है कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। उसमें तो अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन एक शिकायत है मेरे को आपसे कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे फिर आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी। जब पूरी नॉलेज नहीं होगी तो एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर अस। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, और जैसा आपको चाहिए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। हाँ, पड़ोसी देश का डेफिनेशन देखते हैं हम। पड़ोसी देश का मतलब क्या होता है? पड़ोसी देश, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? पड़ोसी देश का मतलब होता है कि सपोज़ करो, हम छोटे लेवल पे लेके चलते हैं। आपकी गली मोहल्ले में पड़ोसी होते हैं ना, तो पड़ोसी किनको कहते हैं? जो आपके घर से टच हो या उस गली से टच हो, तो पड़ोसी कहलाते हैं। लेकिन वही जब दूसरी गली में अगर आपके रिश्तेदार होंगे या कोई जान पहचान वाला होगा, तो पड़ोसी देश नहीं कहलाते। इसी की वजह से तो आपके मन में आ रहा होगा कि श्रीलंका, या पहले से कुछ बच्चे जानते हो कि श्रीलंका पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका पड़ोसी देश नहीं है। श्रीलंका पड़ोसी देश अपना नहीं है, क्योंकि वो अपनी किसी बाउंड्री से टच नहीं होता। ठीक है, तो पड़ोसी देश कितने? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। ये हर जगह कहीं ना कहीं से लगे हुए हैं भारत से। ठीक है, और जिसमें कि जो आपका जो सबसे बड़ी जो बाउंड्री टच जो करता है वो बांग्लादेश करता है। कितने की करता है? तो 4096 किलोमीटर की करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और सेकंड करता है फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। में सीक्वेंस से मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, इसे देख लेना एक बार। तो नेक्स्ट पे आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश उठाते हैं, जिसका कॉलिंग कोड क्या है? इसका कॉलिंग कोड है +880। ये लगाओगे तब कोई नंबर मिलाओगे तभी जाएगा। अच्छा जी, तो बांग्लादेश अपने किन किन राज्यों से टच करता है? तो उसकी एक ट्रिक बनाइए। अब मीज़ो से मैत्री अब मीज़ो से मैत्री तक की यात्रा करेंगे भाई। तो अ से क्या हो गया? असम। बा से हो गया वेस्ट बंगाल। मिज़ो से हो गया मिज़ोरम। मे से हो गया मेघालय। त्रि से हो गया त्रिपुरा। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा जो टच करता है वो कौन करता है? लार्जेस्ट बाउंड्री तो वेस्ट बंगाल के साथ बनती है लार्जेस्ट बाउंड्री। ठीक है, बाकी ये मैंने बता ही दिया कि 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी सीमा है सभी पड़ोसी देश में। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या हो गया? हाँ जी, तो हम थोड़ा पुराने कदमों पे चलते हैं। तो आज़ादी जब मिल रही थी, तो जब बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पर पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले थे। एक तो ईस्ट पाकिस्तान, ये अपना भारत समझ लो, ऐसी रफली नक्शा बना रहा हूँ। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का क्या है? बांग्लादेश। और वेस्ट पाकिस्तान जो कि है नापाक पाकिस्तान, धोखेबाज वाला पाकिस्तान। ठीक है, तो ये था। तो क्या हुआ, सुरूर क्या हुआ इसके आगे का? तो इसके आगे का सुरूर ये था कि बांग्लादेश क्या करता है? 26 मार्च 1971 में अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है। कि भाई आज़ाद घोषित इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान बहुत से जुल्म भी ढा रहा था उन पे कि ये करो वो करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो बांग्लादेश वालों ने कहा कि नहीं जी, हम अपने तरीके से चलेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर ये 3 दिसंबर, ऐसे ही चलते चलते 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान अटैक करता है बांग्लादेश पे, जो कि किससे? ऑपरेशन चंगेज़ खान निकालता है। फिर भाई हम तो भारतीय इंडियंस है भाई, हमें तो भाई दूसरों का दुख दर्द जल्दी देखा नहीं जाता। तो हमने क्या किया उसके मुकाबले में? 16 दिसंबर
कैसे कटेगा, हाँ कट गया। 16 दिसंबर 1971 में कौन सा चलाया, ऑपरेशन कैक्टस लिली। और इसी बीच 4 या 7 दिसंबर को 1971 में ही बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, उसी पे बना हुआ है। पाकिस्तान ने सोचा कि सभी के सभी भारतीय सैनिक कहाँ चले गए आर्मी, बांग्लादेश में बचाने के लिए। एक काम करते हैं हम इनका ये भारत का ये लोंगेवाला जो साइट है इसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनको ये नहीं पता एक एक भारतीय लाखों के बराबर होता है। तो 120 जवानों ने 29,000 सैनिकों की हक्का बक्का एक सा कर दिया उनका, ठीक। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 90,000 पाकिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुटने पे लेकर आ गए थे इंडिया वाले, ठीक है। तो तब क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश का फिर प्रथम जो राष्ट्रपति बना था वो शेख मुजीबुर रहमान बना था, जिसको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और पहली जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, ताजुद्दीन अहमद। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान था इसकी पार्टी कौन सी थी, अवामी लीग, ठीक। और इसके बाद क्या होता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान जी होते हैं इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है, जो भी है। तो 15 अगस्त को इसी के तौर पर 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, शोक दिवस, क्योंकि मुजीबुर रहमान जी की हत्या डेथ हो गई थी। और जब ये आज़ाद घोषित हुआ तो भूटान पहला देश बना जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी कि तुम आज़ाद हो, वेरीफाई वाला, ठीक है, मुंह से बोलने वाले नहीं, वेरीफाई वाला वो दिया था इसको। आगे चलते हैं, बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। इसकी मुद्रा क्या है, टका, ढका टका ढका टका, ठीक है। राष्ट्रपति अभी जो हैं वो कौन है, अब्दुल हामिद। और पीएम अभी है शेख हसीना जी, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की क्या थी, बेटी थी। अभी जो राजदूत हैं भारत के बांग्लादेश में कौन है, विक्रम दोरई स्वामी। राजदूत क्या होते हैं, राजदूत होते हैं कि जैसे कि अब आप बांग्लादेश घूमने गए, ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत होगी तो आप क्या जाओगे, अपने राजदूत में जाओगे, भारत के राजदूत में, वहाँ पर अपनी दिक्कतें बताओगे तो ये भाई साहब जी उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए बैठाए जाते हैं अदर कंट्री में राजदूत। खेल क्या खेले हैं ये लोग खेल खेलते हैं कबड्डी, 7 प्लेयर होते हैं। पेड़ उगाते हैं आम, फूल है वाटर लिली, पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, फल खावे हैं कटहल, और फिश कौन सी खावे हैं ये लोग, हिल्सा फिश। अब पर्वत पे चढ़े हैं, कौन सी सबसे ऊंची पर्वत, साका हाफोंग। और लंबी नदी कौन सी बहावे हैं ये, सुरमा। जैसे सुरमा लगाते थे ना पहले के लोग, बड़े बड़े एकदम सुरमा, तो लंबी नदी सुरमा, ठीक है। और यहाँ की लार्जेस्ट झील कौन सी है, कपटई झील। कपट किया था ना इन लोगों ने 1971 वाले बैटल में, उन लोगों को पाकिस्तान को लगा कि इन्होंने बांग्लादेश से पाकिस्तान वालों को लगा कि बांग्लादेश ने मदद मांगी भारत से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने कपट दिखाया था। छल कपट जो करत है जीतत है वही, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई आज़ाद हो गई, इनका वो सब बन गया। अब क्या है कि अब इनको अपने राज्य, अपने देश के जो वासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई, ऐसी थोड़ी ना भूखे प्यासे रखेंगे। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, 1972 में 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक साइन होता है, एमओयू होता है, पोर्ट ऑफ कॉल और पोर्ट ऑफ रूट के लिए। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है जी, पोर्ट ऑफ कॉल होता है जैसे कि सपोज़ करो ये है, एक ये और एक ये। अगर मैंने इससे समझौता किया, मेरी कोई नाव जा रही है, कोई कश्ती जा रही है, ठीक है, और मेरा यहाँ पर फ्यूल ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पर अगर रोकना चाहूँ ना, अगर मेरा इसके साथ अगर बातचीत नहीं है अच्छी, तो ये क्या कहेगा, नहीं भाई गेट लॉस्ट हो जाओ तुम, तो भाई फिर तो मैं डूब जाऊँगा। इसलिए समझौते होते हैं, फिर तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा ना, इसलिए समझौते होते हैं ये सब, ठीक। तो नेक्स्ट, तो पोर्ट ऑफ कॉल समझ में आया। पोर्ट ऑफ रूट होता है तुम्हारा जो रास्ता होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो होता है पोर्ट ऑफ रूट, ठीक। तो पहले जो पोर्ट ऑफ कॉल थे स्टार्टिंग में 6 थे,
जो कि अब कितने हो गए हैं, 11, 5 बढ़े। और पोर्ट ऑफ रूट पहले थे 8 और अब हो गए हैं 10। ठीक। और इन्हीं बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या, ट्रेनें चलाई गईं, जिससे कि यात्री इधर से उधर पलायन कर सकें। ठीक। तो पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो मैत्री एक्सप्रेस थी 2008 में। अब मेरी मित्री बन गई, अब उसके साथ बंधन संबंध रखना पड़ेगा ना, तो बंधन एक्सप्रेस चलाया गया 2017 में। अब इसी के साथ आ गई उनकी माता जी मिताली, मिताली एक्सप्रेस 2021 में चलाई गई। अब ये कैसे चलाई गई, अभी मोदी जी ने 2021 में विज़िट किया था बांग्लादेश में, तो वहीं पर ये इन्होंने घोषणा करी थी कि हम एक और ट्रेन चलाएंगे मिताली एक्सप्रेस, जिससे कि हमारा क्या रिश्ता मजबूत हो जाए। और एक और बात कही थी कि हम मैत्री ब्रिज भी बनाएंगे, जो कि किस पे है, फैनी रिवर पे, जो कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में बहती है ये फैनी रिवर। इसी पे ये ब्रिज बनेगी कि लोग भाग भाग के भी एक साइड से दूसरी साइड चले जाएं बिना उसके पासपोर्ट के। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा करंट पे जाते हैं, करंट के बारे में देखते हैं। हाँ जी। तो बांग्लादेश ने कुछ एप्लीकेशंस भी चलाई हैं, कॉपी टाइप भी कह लो या जो भी है वो कह लो। जो पहला जो एप्लीकेशन चलाया इन्होंने, जोगा जोग, जैसे हम फेसबुक पे करते हैं ना जोक, वैसे यहाँ पर भी करेंगे जोक। तो जोगा जोग, बैठेंगे 10 यारों के साथ, होगा जोगा जोग। ठीक। या योगा भी भाई, फेसबुक पे हर चीज़ हो रही है। फिर हम चलाएंगे, इन्होंने फिर दूसरा लिया जूम ऐप का कॉपी, बैठक, वही बैठक की तरह। इससे पहले किसी को जूम ऐप के बारे में पता ही नहीं था कि करता क्या काम है। ठीक है। इससे पहले बस एक ही चीज़ पता थी कि हाँ जी, टीवी चैनलों पे जूम चैनल आता है एक। ठीक। लेकिन जूम ऐप के बारे में बच्चों को पता चला जब लॉकडाउन हो गया। ओ भाई साहब, अच्छा ये है जूम, लॉक हो गया तो अब जूम के बारे में ध्यान आया। तो वहाँ पर बैठक बना के पढ़ते थे ना, तो इसीलिए उसी से रिलेटेड क्या कर दिया इन्होंने, बैठक, बैठक। अब है अलापोन, इसका मतलब है कि हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। भाई व्हाट्सअप पे अगर तुम्हें किसी का नंबर मिलता है तो ये सोचते ना हम आपके हैं कौन, यार ये तुम हमारे हो कौन, भाई कौन हो, कहाँ से मिला आपको मेरा नंबर। तो व्हाट्सअप की कॉपी बनाई अलापोन। ठीक। ठीक है, अलापोन बनाई। अब इसी बीच क्या होता है कि ये सब होने के बाद जब ये सब हो जाता है, हाँ एक और न्यूज़ है करंट की, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, एक अचंभा वाली बात बता रहा हूँ, जिसको हमने भाई साहब पैदा किया, भारत से ऊपर है इसकी, बांग्लादेश की, जिसको हमने पैदा किया वही हमसे आगे निकल गया। तो इसलिए कह रहा हूँ तुम भी आगे निकलो, इसको शेयर करो फटाफट से, क्योंकि अगर खुश हो गया ना तो ऐसा कंटेंट दे मारूंगा कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब वाले भी अचंभव हो जाएंगे, ये कहाँ से आया, कौन है ये, किस दुनिया से आया, किस गोले से आया भाई साहब। ठीक है। तो जैसा पसंद आएगा, ये जो इसमें चेंजेस चाहिए आपको कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियो पूरी देखना। चलो दोस्तों, फिर लाते हैं नया कल टॉपिक, मस्त सा ऐसा ही मज़ेदार।